पहलगाम की बात करें तो आइए बताइए, पहलगाम पर जब ऑल पार्टी मीटिंग थी तो देश के प्रधानमंत्री बिहार में चुनावी रैली कर रहे थे। ये शर्म की बात है, ये विडंबना है इस देश के लिए कि देश के प्रधानमंत्री जहां सर्वदलीय बैठक में बैठना चाहिए था, लीडर ऑपोजिशन वहां बैठे थे। राहुल गांधी की आज भी आप वीडियो विजुअल उठाकर देखिए, वो मीटिंग में बैठे, लेकिन ये लोग कहां थे? ये तो इनको तो चुनाव की, इसलिए मैंने कहा कि इनको जनता के दुख नहीं दिखाई दे रहे, ना पहलगाम की उन विधवाओं के आंसू दिखाई दिए, इनको दिखाई दी तो सिर्फ वोट बैंक कि बिहार में जाके सिर्फ और सिर्फ वोट हासिल करने हैं। आइए पहलगाम में, बताइए कब गए? जब प्रधानमंत्री जी सदन में जवाब दे रहे थे, लोकसभा में और राज्यसभा में, तो राहुल गांधी कहां थे? बताना जरा भैया, जवाब दीजिए। ये जवाब नहीं दे पाओगे, और जब जब प्रधानमंत्री जी ने सदन में जवाब दिया है तो राहुल गांधी जी चले जाते हैं। आपको सुनना ही नहीं है और आपको खाली इस तरीके की बकवास करनी है। अरे भैया, आपको तो पाकिस्तान शांति के लिए शांति दूत समझ में आ रहा है। और मैं फिर से कहूंगा, यदि पहलगांव की मृत्यु, वहां पे जो लड़कियां मारी गई हैं वहां की मृत्यु, और 400 लोग जो अफगानिस्तान में मृत्यु, सब जगह के लिए एक ही बात कही जा सकती है कि शांति होनी चाहिए, शांति होनी चाहिए। जी, आम आदमी पार्टी अगेन। अब ये संसद की बात कर रहे थे तो मुझे याद आ गया कि हमारे प्रधानमंत्री वही हैं जो संसद में जब चंद महिलाओं के डर के मारे संसद में नहीं आते हैं। वो अरे अब मैंने आपके बीच में नहीं बोला, शांति से सुनिएगा कि चंद महिलाओं के डर के मारे वो संसद में नहीं आए। और रही बात, मेरी बहन कह रही थी, तो वाकई में अगर कहीं पर भी बच्चों पर हमला होता है, मैं ये ऑटो वाले भैया, शायद इनकी भी बच्चियां होंगी, किसी की भी बच्चियां अगर मरती हैं तो उसका अफसोस होना चाहिए, और हमारे प्रधानमंत्री जी को उसमें शोक का एक संदेश जरूर देना चाहिए था और उसका विरोध भी करना चाहिए था। अवधेश जी, मैं बिल्कुल से डर के प्रधानमंत्री नहीं, अरे भाई बना लिया प्रधानमंत्री का इन्होंने। शुभेंदु जी, एक मिनट, मैं आ गया। स्वाति मालीवाल जी भी किसी की बेटी थी, किसी की बहन थी, वो भी स्वाति मालीवाल जी, जिनको चीफ मिनिस्टर हाउस के अंदर पीटा गया था, वो भूल जाते हैं, वो किसी की बेटी नहीं है। और ये मैडम पाकिस्तान प्रेम दिखा रही है कि वो देखिए शांति चाहता है, ईरान के अंदर समझौता कर रहा है। जो भारत से पैसा लेकर के एक अलग देश बनाया, भारत में शांति ना कर पाया, वो ईरान में शांति कराएगा। आज ईरान ने उसका एक जहाज लौटा दिया, रोक दिया, कह दिया नहीं जाएगा ये। और भारत के प्रधानमंत्री जो है वो तो दबे हुए हैं, उनकी तो कूटनीति इतनी खराब है कि हरमोज के रास्ते रोज जहाज आ रहे हैं भारत के अंदर। तो भारत के अंदर ये नरेंद्र मोदी का अपमान कर रहे हैं। वो भाई कह रहा था हम गैस की जगह चूल्हा जला लेंगे, लेकिन सत्ता राहुल गांधी को नहीं चलाने देंगे। ये भारत की जनता जानती है, पॉलिटिक्स नहीं। अवधेश जी, मैंने आराम से, अरे वो जवाब है वो इस समय। सर शुभेंदु जी, जनता से, शुभेंदु महिलाओं से डर गए नहीं, अरे छोड़िए ना, पर अरे वो सब जनता देखती है। जब आप विषय से विषयांतर करते हैं तो जनता जानती है कहां पे है। देखिए प्रतीक जी, हम लोग जब कह रहे हैं कि संकट, तो ऐसा लगता है कि भारत कोई संकटों से घिर गया है। संकट तो है, चिंताजनक तो शब्द इस्तेमाल होता ही। मैं बता रहा हूं, नहीं, संकट क्यों है? संकट केवल इसलिए है कि एक देश ने, जो इंटरनेशनल हमारा रास्ता है मैरीटाइम, किसी देश का अधिकार नहीं है कि आप अपनी ताकत की बदौलत जो जल मार्ग है उसको बाधित करिए। प्रधानमंत्री ने कहा है कि यह अस्वीकार्य है, तो उसको ये खोलवाने की बात है। और हमारी समस्या यह है कि हम 90% गैस वहां से लाते हैं, तेल तो हम बाकी जगह से ले आते हैं, तेल का खर्च भी हमने घटा दिया है, क्योंकि रेलवे विद्युतीकरण के कारण प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि 150 करोड़ लीटर डीजल हमको कम लेना पड़ रहा है। जो हमने इथेनॉल 20% मिलाए हैं, उससे 4.5 करोड़ बॉयलर हमारा थे, तो हम कोशिश कर रहे हैं। हमने सौर ऊर्जा जो है 116 गीगावाट तक पहुंचा दिया है, भविष्य में आने वाले समय में करेंगे। लेकिन यह समय जो है, देखिए ये जो युद्ध है जो 2003 का, आज आपने कहा ना सौर ऊर्जा वाला, तो मुझे आज मैं पेपर पलट रहा था तो मैंने देखा कि यूके में भी उन्होंने कहा कि नया घर बनाना है तो सौर ऊर्जा का आप इंतजाम करिए। आज ही खबर है, मैंने आज ही देखा। सुनिए, तो वहां तक ये सारी बातें हैं। इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के नेतृत्व में 2015 में स्थापित किया था, जब वो पेरिस के अर्थ समिट में गए थे। और 102 मेंबर है, उसका हेडक्वार्टर आप ही के यहाँ गुरुग्राम में है, तो इसलिए उसमें भारत लीड कर रहा है। तो कोई संकट आएगा उसके पहले उसकी व्यवस्था करने को भविष्य में न रहे, क्योंकि हम ज्यादा तेल पर निर्भर हैं। देखिए इस समय की स्थिति यह है कि ये जो युद्ध है 2003 का युद्ध, अपने जिन कारणों से हो, भारत सरकार की पॉलिसी है कि हम न किसी के विरोध में है न किसी के पक्ष में है। भारत एकमात्र देश है जो पेजेस्कियन, जो ईरान के राष्ट्रपति है, उससे भी बात करते हैं प्राइम मिनिस्टर, उसका भी पोस्ट डाला जाता है।
और इजराइल के प्रधानमंत्री से बात करते हैं, उसका भी पोस्ट डाला जाता है कि हमने बात किया है। तो हम इसमें, लेकिन यह युद्ध जो है, अगर कोई एक देश दुनिया में अगर कहता है कि यहां यहूदियों को धरती पर रहने का अधिकार नहीं है, ये इजराइल को धरती पर नेस्त नाबूद होना चाहिए। 1979 के इस्लामिक क्रांति का अगर मैनिफेस्टो है कि हमारा लक्ष्य इजराइल को खत्म करना है, कोई भी यहूदी धरती पर नहीं रह सकता है, क्योंकि उसको खुदा ने अधिकार नहीं दिया है इस्लाम होने के अलावा। और उसके लिए अगर वो परमाणु बना रहा है, हथियार बना रहा है, और अपने पड़ोसी देशों के साथ भी क्या कर रहा है, एक भी, मैं ये कह रहा हूं, केवल ईरान के युद्ध को लेकर 2 देशों में जो है विरोध हो रहा है, अगर पाकिस्तान में, उसके बाद भारत में। मुझे एक इस्लामिक कंट्री बता दीजिए जो इस समय ईरान के साथ खड़ा है। सबने 12 देशों ने बाजाबता रियाद में बैठक कर प्रस्ताव पारित किया है कि आप हम पर हमला बंद करिए, आप ध्वंस दिखाते हैं। तो ये जो स्थिति है ना, इसको समझना पड़ेगा इस समय। मैं लास्ट बात बोल रहा हूं, तो भारत के लोगों को देखो, अगर इस समस्या का समाधान तत्काल तो नहीं होना है, लेकिन इस समस्या का समाधान यह है कि भारत आत्मनिर्भर हो, बायोगैस की ओर हम ज्यादा से ज्यादा बढ़ें, जिसके लिए सरकार भी सब्सिडी दे रही है, ताकि हमको भविष्य में स्थिति नहीं आए। लेकिन इस युद्ध को निर्णायक अवस्था में नहीं पहुंचती है जिसका लग रहा है, तो यह संकट फिर आने वाला। राइट। नहीं, बार बार 5 साल से यही तो प्रोपेगेंडा चलाया गया था। पापा ने वार रुकवा दी, तो आज जो है, आज पापा क्यों नहीं बोल पा रहे? सवाल पूछा जाना। पापा कौन? पापा आप सब जानते हैं कौन है पापा। भाई यही कहा गया था कि रूस यूक्रेन का युद्ध रुकवा दिया, आज क्यों नहीं बोल रहे? आज नहीं सर, गलत इसकी अपमान है, ये तो अपमानित कर रही है। अपने सरकार चुनी है, उसका अपमान कर रहे हैं, पापा बना रहे हैं। उनको बताओ, ट्रम्प को, इनके मौसाजी हैं वो। महिलाएं तो कुछ भी बोल जाएंगे। महिला होने का क्या मतलब, कुछ भी बोल दो। एक बात बताओ, बार बार फादर बोले जॉर्ज सोरोस के राहुल गांधी के पिताजी हैं, मानते हो ना? इसीलिए उनकी कूटनीति आपको बिल्कुल रात में नहीं। भारत प्रधानमंत्री नहीं सर, अब वो हम थोड़ी ले लाते हैं। एक मिनट बात, मैं रुकिए सर। शुभेंदु जी, जनता से बड़ा कोई नहीं है। जनता, सर आप क्या तय करेंगे? वो तो जनता तय करेगी, वो यहाँ पे खड़ी रहती है, जनता तय करेगी। हाँ, लेट देम बी टू द पॉइंट। टू दी पॉइंट। आप ये पापा और चाचा और नाती और पोता ये मत बताइए, कम टू द पॉइंट। कम, ये गलत शब्द है, इसलिए विरोध होगा। जी देखिए, लीजिए आप शब्द वापस लीजिए। नहीं, ये सच्चाई है। आप इस तरीके का प्रोपेगेंडा मत फैलाइए। देश के प्रधानमंत्री को बोलना चाहिए, और हम तो कहते हैं पार्लियामेंट में आकर उनको जवाब देना चाहिए। लगातार आप क्यों नहीं आए मीटिंग में, बताइए, और आपको जवाब देना चाहिए। और लगातार ये जो देश में हालत हो रहे हैं, इस हालत पर बात करनी चाहिए। एलपीजी का ही नहीं, पेट्रोल को लेकर भी जो किल्लत आने वाली है, उसको लेकर भी। मैं दे रहा हूं, मैं आप ही को दे रहा हूं। थोड़े दिन पहले एक और प्रवक्ता आए थे, सबके सामने यही खड़े होकर माफी मांगी थी। आज दोबारा गलती करी है। ये लोग गलती करते हैं लगातार, और चैनल के बाद माफी भी मांगते हैं। मैं आज अनुरोध करता हूं आपसे, और ये जनता है सबके सामने, यदि इनका शब्द सही है तो ठीक है, नहीं तो अपने शब्द को वापस लीजिए। सही शब्द तो नहीं है। हाँ जी, ऐसे नहीं बोलना चाहिए, बिल्कुल नहीं बोलना चाहिए, गलत शब्द है। शब्दों को वापस लीजिए, वापस लीजिए। गलत शब्द बोला, इस्तेमाल किया आपने। इनके ही प्रवक्ता बोलते हैं ये शब्द कि हाँ वॉर रुकवा दी। किसने कहा? किसने ये प्रोपेगेंडा चलाया देश में? तो आप पापा बोलोगे, आप हमने गलत शब्द बोलोगे? नहीं, चलाया। आपने बोला है, आपने, आप माफी मांगिए, आप माफी मांगिए। यहाँ पे चाहिए बहुत देखे ऐसी। डाल्टनगंज, इनसे सीखे चोरी और सीना चोरी करना। देखिए एक बात मैं बता दूं आपसे, एक मिनट रुको, मैं बता रहा हूं। मैं समझ नहीं, दादागिरी क्या मतलब, जनता तय करेगी, जनता ही तय करती है। कीजिएगा, यहीं पर महिला, रुकिए, अरे रुको। देखिए ये सत्ता में है, यहीं पर महिला हैं, और इन्हें बोलने नहीं दिया जा रहा है। यहीं पर दादागिरी हो रही है। ये प्रजातंत्र है, जहाँ पर बोलिए। जी देखिए, ये लगातार चाचा नेहरू कहते हैं, तब क्या गलत नहीं? चाचा तो जिस तरीके से नहीं, हम तो कहें, हम लोग लगातार, इन लोगों ने क्या कहा? पापा चाचा तो नाम ही दिया गया उन्हें, चाचा नेहरू। वार रुकवा दी, यही लोग बोल रहे थे लगातार। नहीं, तो आपने शब्द इस्तेमाल किया, गलत है। हमने इस्तेमाल नहीं करा, शुरुआत तो इन्होंने करी। माफी तो इन लोगों को मांगनी चाहिए, भाजपाइयों को माफी मांगनी चाहिए। क्यों प्रोपेगेंडा चलाया? हमने क्या गलत शब्द बोला?
चाचा नेहरू को आप भी और हम भी रेस्पेक्टफुली चाचा कहते थे, पर आपने जिस तरीके से पापा शब्द का प्रयोग किया है, आप अभी माफी मांगिए, अपना शब्द वापस लीजिए। हालांकि ये चर्चा का विषय नहीं है, एक विज्ञापन था भारतीय जनता पार्टी का। अरे एक विज्ञापन था भारतीय जनता पार्टी। मैं एक बात कह देता हूं, मैं आपको जानता हूं। रुकिए, मैं एक बात जानता हूं, ये माफी मांगेंगी नहीं, मुझे मालूम है। अगर ये अब आप माफी मांगना चाहती हैं? नहीं, इसमें माफी मांगने की मांगना चाहिए आपको। सच्चाई है, इन्होंने क्यों चलाया? गलत है ये। क्यों चलाया? ये गलत है। ये किया कि पापा ने वॉर रुकवा दी? नहीं, मैं मेरी बात सुनिए। दरअसल ये है कि मुझे मालूम है कि जब फ्रस्ट्रेशन बढ़ने लगता है तो मुंह से कंट्रोल, शब्दों पे कंट्रोल नहीं रहता है। सुनिए, फिर तो देश के वित्त प्रधान अमित शाह जी को, देश के गृह मंत्री को माफी मांगना चाहिए। गलत बात है। गलत। दिस इज रॉन्ग, दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। आइए इधर आइए। प्रतीक जी, देश के उच्च सदन में देश के प्रधानमंत्री ने कहा कि स्थिति चिंताजनक है। उसके बाद में सर्वदलीय बैठक बुलाएगी। सर्वदलीय बैठक का मतलब यह होता है कि देश की स्थिति नाजुक है, तमाम विपक्षी पार्टियों को बुलाया जाए और सत्ता पक्ष के लोग बैठ करके एक राय विचार करें किस तरह से इस आपदा से निकला एक चिंताजनक शब्द होता है जी, वही है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे पापा और चाचा। मेरी बात सुन लीजिए। और उस परिस्थिति में कुछ लोग कह रहे हैं कि राहुल गांधी नहीं है। आप भी शायद इससे मुतमईन होंगे कि राहुल गांधी नहीं थे उसमें। देश के प्रधानमंत्री कहां थे जब देश की स्थिति इतनी खराब है? तो देश के प्रधानमंत्री को नहीं होना चाहिए विपक्षी पार्टी के लोगों के बीच में बातचीत करने के लिए? पहलगाम के बाद में भी सर्वदलीय बैठक वॉर रूम में भी हो सकते हैं। वो कमाल की बात कर रहे हैं, पर्दे के अंदर वॉर रूम में बना रहे होंगे, लेकिन जनता के सामने नहीं आएंगे, विपक्षी पार्टियों के सामने नहीं आएंगे। सवाल से क्यों डरते हैं आप पत्रकारों के सवाल से डरते हैं, आप जनता के सवाल से डरते हैं, आप विपक्ष के सवाल से डरते हैं। सवालों से कब तक भागते रहेंगे आप? सवाल का जवाब दीजिए। रोड मैप नहीं है। हाँ जी, विपक्ष के पास कोई रोड मैप नहीं है, उनको सिर्फ मोदी जी को टारगेट करना है। दैट्स इट। कोई रोड मैप नहीं है, नथिंग, नॉट एट ऑल। रोड मैप बताओ। सरकार दे दो विपक्ष को, रोड मैप बता दे। रोड पे ही रहोगे विपक्ष, अब कभी संसद में नहीं आओगे, रोड पे ही रहोगे। दरअसल यही तो आपकी मनोभावना से समझ रहा हूँ। आम आदमी पार्टी, प्लीज कम टू दिस साइड, प्लीज। आगे नहीं, ज्यादा नहीं, आगे नहीं जाइए, वो जनता के पास है। जी, देखिए बात चल रही थी देश की, और मुझे लगता है कि इन सबको बातों को करके हम इस डिबेट का समय व्यर्थ कर रहे हैं। जी। और हमें सही मुद्दों पे बात करनी चाहिए। देखिए, विदेश नीति तो हमारे प्रधानमंत्री जी तय करते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। हाँ। अब अगर हमारे देश को कोई खामियाजा भुगतना पड़ रहा है, तो वो किसकी वजह से भुगतना पड़ा है वो तो आप खुद ही सोच सकते हैं। अगर आज कोई संकट आ रहा है तो उसके लिए कौन जिम्मेदार होगा? जो सरकार है वही तो जिम्मेदार होगी ना, क्योंकि आज देश के लिए बोलने दिया करो, बीच में कमेंट ना किया करो कोई। आज जो देश के लिए डिसीजन ले रहे हैं, जो विदेश नीति बना रहे हैं, वो कौन बना रहे हैं? बीजेपी की सरकार और मोदी जी बना रहे हैं। कम से कम ये संयत भाषा में तो बोल रही हैं। इन्होंने कोई गलत शब्द का तो इस्तेमाल नहीं किया ना। हाँ जी, इन्होंने कोई गलत शब्द का इस्तेमाल अभी तक नहीं किया। और आप पता नहीं क्या क्या बोल रहे हैं, पापा पापा पापा। रुकिए, शर्म आनी चाहिए आपको शर्म आनी चाहिए। शर्म आनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी को जैसे वो चीतकार नहीं होती है, चीतकार शब्द का अर्थ मालूम है आपको? जी बोलिए। आम आदमी पार्टी का समय मत लीजिए, आप तो वहां रहे हैं। हमारा देश एक शांति प्रिय देश है जो हमेशा शांति बनाए रखना चाहता है, और हमको, मेरा मानना यह है, और मतलब मुझे लगता है कि देश के हर व्यक्ति को ये मानना चाहते हैं कि हम युद्ध के हमेशा विरुद्ध रहे। और हमारा चाहे ईरान हो, चाहे इजराइल हो, चाहे अमेरिका हो, तीनों हमारे दोस्त हैं। तो हमें, मुझे लगता है कि हमें न्यूट्रल रहना चाहिए था। हाँ। जो कि अभी मैं आपके बीच में, अरे भाई ये बीच में तो बहुत बड़े विदेश नीति के जज। लेकिन आज जो देश और विदेश में संदेश जा रहा है, और जो वो ये जा रहा है कि आज मोदी जी सिर्फ और सिर्फ ट्रंप और इजराइल की मान रहे हैं, और ईरान जबकि इनको लग रहा है। कोई बात नहीं, मैं अवधेश जी जवाब देंगे। नहीं, बोलिए। देखिए, बीच में ना बोले तो अच्छा, जब भी बोले मैं बिल्कुल नहीं बोलते इनके बीच में, और मैं बहुत सभ्य भाषा में बात करूं, इसलिए आप इसमें ऑब्जेक्शन भी नहीं कर सकते। नहीं, शुभेंदु नहीं बोले। तो जब क्योंकि हर बार ऐसे ही होता है, जब आप देखिए, जब भारत पाकिस्तान का युद्ध चल रहा था, आपको लगता है कि भारत जो है टिल्ट है टुवर्ड्स? बिल्कुल, मुझे लगता है कि मोदी जी ट्रंप जी के आगे झुकते हैं। जी।
नहीं, देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया के सारे नेताओं को फोन किया, अरब के नेताओं को फोन किया, केवल दुनिया के एक बड़े नेता को उन्होंने फोन नहीं किया। उसका क्या नाम है? डोनाल्ड ट्रंप। उन्होंने फोन नहीं किया अगर झुके हुए थे। डोनाल्ड ट्रंप का फोन आया है। एक इसका मतलब यह है, और इस युद्ध में हम तटस्थ हैं। देखिए, वहां की समस्या में तटस्थ नहीं है, हम केवल इस युद्ध में तटस्थ हैं, और वो भी इसलिए है ताकि शांति में कुछ भूमिका हो तो हम इस युद्ध को रोकवा सकें। लेकिन इजराइल को इस धरती पर रहने का अधिकार। और मैं एक बात और आपको, खत्म हो रहा है, छोड़ के जा रहा हूं, मैं आपके लोगों को कहता हूं कि जरा गूगल करके हिस्ट्री में देखो कि इतिहास में आपको द्वितीय विश्व युद्ध के पहले क्या फिलिस्तीन नाम का कोई देश था? कहां से लाद दिया गया फिलिस्तीन नाम के इस देश को? और बता रहा हूं, यहूदियों ने उस भूमि को अपने पैसे से खरीदा है, खरीद के वहां बसते थे। और तो 15 पॉइंट पे बात आ गई अवधेश जी, तो 15 पॉइंट पे बात आ गई। वो 15 पॉइंट में ये कोई पॉइंट नहीं है सर अवधेश जी, वो 15 पॉइंट पे, हाँ तो ठीक है, तो भाई मैं उन्हीं की तरफ बात कर रहा हूं, तो उसमें ये कोई बात नहीं है। नेतान्याहू ने एक बयान दिया है कि हमारी अमेरिकन राष्ट्रपति से बातचीत हुई है, उन्होंने कहा है कि हमने उनके सारे लीडर को खत्म कर दिया है, हमने उनके अस्त्र खत्म कर दिए, समय है जब हमको समझौता करके फिर उनको दबाव में लाना चाहिए। नेतान्याहू ने कहा है कि हमारा युद्ध जारी है। अवधेश जी, सामान्य स्थिति लाने के लिए सामान्य स्थितियां पैदा करनी है। नहीं, आप यू कैन नॉट सप्रेस एनीबॉडी, आप दबाते चले जाएंगे किसी को। दबाने का विषय नहीं, दबाने का ऐसा है, आपको लगता है कि ईरान जो है हिजबुल्लाह को डिसबैंड करेगा, हमस को डिसबैंड करेगा, हुती को डिसबैंड करेगा?